ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी, चक्री फूल ले लीजिए, इसे 3 मिनट के लिए बॉईल करिए। जब ये पॉलीफिनॉल बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, और 5 चीजें बता रही हूँ अपनी डाइट में ऐड कर लेना, फिर देखना आपकी पिगमेंटेशन 99% तक खत्म होगी। चेहरे पर आप महंगे सीरम भी लगा रहे होंगे, महंगी क्रीम भी लगा रहे होंगे, पार्लर वाली ने जो बोला वो फेशियल भी आपने कराया होगा, बहुत सारे महंगे ट्रीटमेंट भी लिए होंगे, साल भर आपने बहुत सारा पैसा खर्च करा है अपनी पिगमेंटेशन के लिए, लेकिन नो रिजल्ट। आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। आपकी पिगमेंटेशन जैसी कल थी वैसे ही आज है। आज मैं आपको बहुत ही सीधा सरल तरीका बताने वाली हूँ। आपकी पिगमेंटेशन जड़ से ठीक हो सकती है, बस आपने ये 5 चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है, और जैसा बता रही हूँ आपने वैसे ही करना है। मैं अपनी पिगमेंटेशन को क्यों ठीक कर पाई? क्योंकि मैंने अपनी पिगमेंटेशन की रूट कॉज को खत्म करा। महंगे सीरम, महंगी क्रीम जब हम अपने चेहरे पर लगाते हैं ना, तो वो स्किन की लेयर में जाते तो है, लेकिन बहुत कम अंदर तक जाते हैं। हमारे चेहरे पर जो पिगमेंटेशन दिखती है ना, वो सिर्फ ऊपर की स्किन पर ही नहीं है, वो काफी डीप लेयर तक है। उसे हम सिर्फ क्रीम सीरम्स लगा करके ठीक नहीं कर सकते हैं। जब तक मैं भी क्रीम सीरम ये सब लगा करके अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर रही थी ना, मेरी पिगमेंटेशन टस से मस नहीं हो रही थी। जब मैंने अपनी पिगमेंटेशन की रूट कॉज को खत्म करा, तभी मैं अपनी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ठीक कर पाई हूँ। आज मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताने वाली हूँ, और डेली बताती रहती हूँ। जैसा कह रही हूँ वैसा करते जाओ, फिर देखना आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक नहीं होती है। जब हम किसी भी चीज को, हेल्थ को, स्किन को ठीक करना चाहते हैं ना, तो वो एकदम से ठीक नहीं होती है। हेल्दी में यही होता है कि वो धीरे धीरे ठीक होती है। मेरी भी पिगमेंटेशन को जाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन चली गई। अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपनी रूट कॉज पर काम करना है, फिर देखना आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक नहीं होती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। चलिए देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। टायरोसिनेज वो एंजाइम है जो हमारी आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर देने में हेल्प करता है। लेकिन जब टायरोसिनेज इम्बैलेंस हो जाता है, मेलानोसाइट जो सेल्स होते हैं जो मेलेनिन को बढ़ाते हैं, वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जिससे मेलेनिन और ज्यादा बढ़ जाता है। मेलेनिन वो है जो हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन को लेकर के आता है। अगर वो बैलेंस है तो हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन नहीं होगी, हमारी स्किन का कलर एक सा होगा। लेकिन मेलेनिन के बढ़ते ही हमारी स्किन अनइवन टोन हो जाती है, और हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आ जाती है। अगर हम इस टायरोसिनेज है उसे हम बैलेंस कर ले, तो मेलानोसाइट जो सेल्स हैं वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि मेलेनिन बैलेंस रहेगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीजों पर काम करा, जिससे मैं अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी और एक हेल्दी वे में ठीक कर पाई हूँ। और यही नहीं, जब हम धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं, यूवी रेस हमारी स्किन पर पड़ती है, तो भी मेलानोसाइट एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो धूप से हमारी स्किन को बचाना चाहते हैं। इससे मेलेनिन बढ़ता है, हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आती है। बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, तो भी चेहरे पर पिगमेंटेशन आती है। बॉडी में जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तब भी पिगमेंटेशन आती है। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उनके चेहरे पर भी पिगमेंटेशन आती है, क्योंकि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाती है ना, उनको भी पिगमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि उनके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो टायरोसिनेज एक तरह का प्रोटीन है। टायरोसिनेज जो एंजाइम है, उसे बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने अपनी इन सभी चीजों पर काम करा था, जिसकी वजह से मेरी पिगमेंटेशन चली गई। आप लोग कहते हो ना कि दी आपकी पिगमेंटेशन इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, हमारी तो पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है। तो डियर, मैंने बहुत सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और काफ़ी सर्च करी है, काफ़ी सारी नॉलेज इकट्ठा करी थी, तभी मैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाई हूँ। अगर आप भी इन सब चीज़ों पर काम कर लेते हो जो जो मैं बताती हूँ, तो आप भी अपनी पिगमेंटेशन को बिना पैसा खर्च किए घर के खाने से बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हो। टायरोसिनेज जब इम्बैलेंस होता है ना, तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमारी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाती है। हमारे चेहरा बहुत ही ज़्यादा बुझा नजर आने लगता है, हमें बहुत ज़्यादा थकावट रहने लगती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमारी खराब होने लगती है। अगर हम अपनी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स देना शुरू कर दें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी बढ़े, तो हमारी पिगमेंटेशन भी ठीक हो सकती है। टायरोसिनेज जो एंजाइम है वो भी बैलेंस हो सकता है। उसको कम करने के लिए हमें पॉलीफिनोल रिच फूड्स खाने पड़ेंगे। अब आप नाम सुनकर के सोच रहे होंगे कि ये हमें किस में मिलेगा। ये आपको घर के खाने से मिल सकता है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं पॉलीफिनोल रिच जो फूड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर के क्या करते हैं। ये हमारी बॉडी में जाकर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं, ये हमारी बॉडी में जाकर के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते
हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। पॉलीफिनॉल रिच जितने भी फूड्स होते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। पॉलीफिनॉल एक तरह का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। 5 चीजें बता रही हूँ, 5 चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर लेना, आपका कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगा, आपका रंग साफ होगा, चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि टायरोसिनेज जो एंजाइम है वो कंट्रोल होगा। उसके कंट्रोल होते ही आपके जो मेलानोसाइट सेल्स हैं वो भी कंट्रोल होंगे, जिससे मेलानिन कम होगा। मेलानिन कम होगा तो आपका जो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। फल में आपने खाना है, जरूरी नहीं है कि 5 चीजें आपने डेली खानी है। सारा दिन में अगर आप एक चीज भी खा लेते हो तो भी आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी। आप सारा दिन में एक सेब खा सकते हो, काले हरे अंगूर खा सकते हो, इन दिनों चेरी आने वाली है, चेरी खा सकते हो 1 कटोरी। जामुन, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पॉलीफिनोल होता है। सब्जियों में आप प्याज खा सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो। आपने देखा होगा मेरी डाइट में ब्रोकली, हफ्ते में कम से कम 3 दिन में ब्रोकली जरूर खाती हूँ। ब्रोकली बनाने के लिए आपने इसमें मसाला मिर्च नहीं डालना है, सिर्फ आपने स्टीम पर पकाना है और ऐसे ही खाना है। पालक है, केल है। केल आपको लगेगा कि बाहर की सब्जी है, बाहर की सब्जी नहीं है, इंडिया की सब्जी है, और इसे अगर आप हफ्ते में 3 दिन खाते हो तो भी आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में पॉलीफिनोल होता है। गाजर जरूर खाओ। ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी। ग्रीन टी अगर आप नहीं पी पा रहे हो तो ब्लैक टी आपने बनानी है। लौंग ले लीजिए, 1 चक्री फूल ले लीजिए, 1 कप पानी में डाल करके बॉईल करिए, 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करिए। जब ये 1/4 रह जाए गैस को ऑफ कर दीजिए, छान करके पी लीजिए। आपको पॉलीफिनोल बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, और हफ्ते में 3 दिन इस चाय को पियो अगर ग्रीन टी नहीं पी पा रहे हो तो। ग्रीन टी और ब्लैक टी हमें डेली पीना चाहिए, डाइजेशन भी अच्छा होता है और रंग भी साफ होता है। तो अपनी आदत में ले आओ, एक टाइम दूध की चाय मत पियो, ग्रीन टी या ब्लैक टी पियो। ये ना बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में। नट्स में आपने खाने बादाम और अखरोट, सुबह भिगो करके 5 बादाम 2 अखरोट जरूर खाया करो। ये देखना आपकी स्किन में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म होगा, स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप 2 भीगे हुए अखरोट खाते हो। बिना भीगे हुए नहीं खाने, मैं हमेशा बोलती हूँ आपने भिगोना है और उसके बाद ही सुबह खाली पेट खाना। हल्दी आपने देखा होगा मेरी डाइट में रहती है, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है, लेकिन बहुत ज्यादा हल्दी भी नहीं खानी है कि आपने बहुत ज्यादा हल्दी पीना शुरू कर दिया, इससे लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 चुटकी हल्दी आपने लेनी है, डेली मत लो, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन ले लो, लेकिन कम क्वांटिटी में लोगे ना तो फिर ये आपको फायदा करेगी। लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दोगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर ये नुकसान। जीरा है, लौंग है, ये सब अपनी डाइट में ऐड करो, और कोकोआ पाउडर मिल जाता है तो वो ले लो, आप अपनी स्मूदी में डाल करके पी सकते हो। या फिर डार्क चॉकलेट हफ्ते में 3 से 4 दिन खाओ, इसमें भी पॉलीफिनोल होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ऑयल में एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ये प्योर मिलता है तभी लेना, वरना मत लेना। बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हार्मोन से इम्बैलेंस हो रहा, चेहरे पर पिगमेंटेशन का होना, हमारी गलत डाइट नहीं होती है, हमारा गलत रूटीन नहीं होता है, कभी कभी हमारे अंदर जो चिड़चिड़ाहट होती है, हमारा जो स्ट्रेस होता है, और हम जो हालातों का सामना कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी खराबी आ जाती है, वो उसकी वजह से भी चेहरे पर पिगमेंटेशन आती है। तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ गलत खा रहे हो, कुछ चेहरे पर गलत लगा रहे हो, उसकी वजह से ही चेहरे पर पिगमेंटेशन है। अपनी चिड़चिड़ाहट को कम करो, अपने स्ट्रेस को कम करो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है पिगमेंटेशन की। अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा करो, अगर कुछ ठीक नहीं हो सकता है तो अपने आप को ठीक करो और खुश रहना सीखो। मैं जितनी भी चीजें बताती हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मेरे को पिगमेंटेशन हुई थी, मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए थे, तो मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, नींद मेरी डिस्टर्ब हो गई थी। तो आपने इन सारी चीजों पर ना कंट्रोल करना है, और इसके लिए आपको कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, आपका कोई साथ नहीं देगा, इस पर आपने खुद ही मेहनत करनी है। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, पिगमेंटेशन स्किन की प्रॉब्लम है, ये आपको इतना मतलब दुख नहीं दे सकती है जितना आपकी हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। मैं भी अपनी हेल्थ से बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि पिगमेंटेशन की तरफ मेरा ध्यान तक नहीं गया था, मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीसीओडी होना, थायराइड का होना, बीपी की मेरे को प्रॉब्लम तक हो गई थी। तो ये ना सिर्फ हम जो एक माहौल क्रिएट करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं,
सामने वाला जैसा है ना वो हमेशा वैसे ही रहेगा, आपके लिए नहीं बदलेगा। तो उसे ना अगर वो आपको परेशान कर रहा है, उसकी वजह से आपको कहीं न कहीं दुःख पहुँच रहा है, उसे वहीं पर छोड़ दो और अपना आगे बढ़ जाओ। मैंने अपनी लाइफ़ से यही सीखा है कि कोई किसी के लिए नहीं बदलता है, लेकिन आपको अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने चेहरे के लिए, अपने बालों के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल बात करती हूँ और वो बात करती हूँ जो मैंने मतलब जिन चीज़ों को मैंने देखा है। अगर आप भी अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो ना तो स्किन तक मत जाओ, अपनी हेल्थ पर जाओ। अपनी हेल्थ को ठीक करो, अपने आप को ना खुश रखना सीखो। फिर आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी खत्म होगी। इन्फ्लेमेशन एक नया वर्ड है, लेकिन इन्फ्लेमेशन वो है जिसकी वजह से आपकी काफ़ी चीज़ें ट्रिगर होती हैं और पहले भी होती आ रही हैं, बस इसे नाम नया मिल गया है। तो आपने बस अपने आप को ठीक रखना है। एक्सरसाइज़ डेली करो, हेल्दी खाओ, जो-जो चीज़ें बता रही हूँ खाते जाओ, अपनी हेल्थ को ठीक कर लो। उसके बाद आप सस्ती क्रीम, सस्ते मॉइस्चराइज़र भी अपने चेहरे पर लगाओगे ना, तो वो भी काम कर जाएँगे। मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ अपना पूरा स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ पूरे हफ्ते का। तब आप देखना मैं कितने ज़्यादा एक्टिव्स लगाती हूँ, कितने सीरम लगाती हूँ। मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम लगाती हूँ, अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही अपने चेहरे पर लगाती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है, क्या पहले स्किन हेल्दी नहीं थी? पहले के लोगों की भी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, वो नेचुरल खाना खाते थे, चेहरे पर अपने सिर्फ़ ऑयल लगाया करते थे या वो भी नहीं लगाया करते थे। हैं? आप लोगों से इसलिए इतनी सारी बातें करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मेरी तरह एक लेडी हो और आपने भी उन चीज़ों का सामना किया होगा या कर रहे होंगे जो मैं कर चुकी हूँ। चलिए आज काफ़ी हो गया और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करा करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी अपनी जो भी एक्सपीरियंस होता है मेरी प्यारी बहनों के लिए होता है, तो इन चीज़ों को करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरी है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं सबके जवाब देती हूँ, आपके भी जवाब दूंगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।